पहाड़ों के बीच बसे शांत कस्बे में एक हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। सालों से बंद पड़ी उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को पायल की छन छन और किसी औरत के रोने की आवाज आती है। इस बार उस रहस्य को जानने आई थी अनन्या सेन, एक युवा इतिहास शोधकर्ता। वो प्राचीन संपत्तियों और उनके इतिहास पर रिसर्च करती थी, लेकिन इस हवेली से उसका रिश्ता सिर्फ पेशेवर नहीं था। कस्बे में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे ये जगह उसे पहचानती हो। स्थानीय स्कूल शिक्षक राघव मिश्रा ने उसे हवेली तक पहुंचने में मदद की। राघव शांत स्वभाव का था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अनकहा डर झलकता था। लोग कहते हैं वहां मत जाइए, राघव ने धीमे स्वर में कहा। अनन्या मुस्कुराई। इतिहास डर से नहीं, सच से खुलता है। हवेली के बड़े दरवाजे को धक्का देते ही धूल का गुबार उठा। अंदर सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। एक तस्वीर के सामने अनन्या ठिठक गई। उस तस्वीर में एक महिला थी, बिल्कुल उसी जैसी शक्ल। उसके हाथ कांप उठे। राघव ने तस्वीर देखी और घबराकर नजरें फेर लीं। वो हवेली के मालिक की पत्नी थी। नाम था वसुंधरा देवी। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही नाम था जो उसकी दादी अक्सर फुसफुसा कर लिया करती थी। रात होने लगी। अनन्या ने तय किया कि वो हवेली में ही रुकेगी। राघव ने मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। रात के गहराते ही हवेली की दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। छन छन छन, सीढ़ियों पर पायल की आवाज। अनन्या ने टॉर्च उठाई और ऊपर बढ़ी। एक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, उसका दिल उछल गया। कमरे के अंदर शीशा टूटा हुआ था। अचानक शीशे में उसे अपनी ही शक्ल दिखी, पर सफेद साड़ी में। तुम आ ही गईं, एक धीमी आवाज गूंजी। अनन्या जड़ हो गई। उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी, पीला चेहरा, आंखों में दर्द। मैं वसुंधरा हूं, तुम्हारी परनानी। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी मौत हादसा नहीं थी, आत्मा ने कहा। मुझे मेरे ही पति ने सीढ़ियों से धक्का दिया, क्योंकि मैं अपने संपत्ति गरीबों को दान करना चाहती थी। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। पर सच दबा दिया गया, तुम्हारे परिवार ने, तुम्हारे खून ने। तभी नीचे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। राघव वापस आ चुका था, लेकिन इस बार उसका चेहरा कठोर था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। अनन्या ने समझ लिया, राघव सिर्फ शिक्षक नहीं था, वो उसी जमींदार का वंशज था और हवेली की बची हुई जमीन पर उसकी नजर थी। तुम्हारे परिवार ने सच छुपाया, और अब तुम भी? अनन्या ने पूछा। राघव हंसा। लोग डरते हैं तो हवेली बची रहती है, और जब तक हवेली है, संपत्ति मेरे नाम है। अचानक हवेली की लाइटें चमक उठी। ठंडी हवा का तेज झोंका आया। वसुंधरा की आत्मा सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी। इतिहास खुद को दोहराता है, उसकी आवाज गूंजी। राघव पीछे हटने लगा। यह सब भ्रम है, लेकिन सीढ़ियां उसके पीछे से गायब हो गईं। दीवारें जैसे सिमटने लगीं। अनन्या ने साहस जुटाया। मैं सच सामने लाऊंगी, चाहे मेरा परिवार ही क्यों ना दोषी हो। आत्मा की आंखों में पहली बार शांति की झलक आई। अचानक एक तेज चीख गूंजी। सुबह कस्बे के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा थे। अंदर राघव बेहोश पड़ा था। अनन्या बाहर खड़ी थी, हाथ में पुरानी फाइलें। उसने सबके सामने सच बताया। पुरानी सरकारी रिकॉर्ड, छुपे दस्तावेज, सब सामने रख दिए। राघव का परिवार बेनकाब हो चुका था। कुछ हफ्तों बाद हवेली को संग्रहालय में बदल दिया गया। वसुंधरा देवी की कहानी अब लोगों के सामने थी। रात को आखिरी बार अनन्या हवेली के सामने खड़ी हुई। खिड़की पर सफेद साड़ी में वही आकृति दिखी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंजी। धन्यवाद। और पहली बार हवेली के आंगन में पायल की आवाज नहीं आई। लेकिन कहते हैं, अगर कोई सच छुटाने की कोशिश करे तो काली हवेली फिर जाग उठती है। अगर आपको रहस्य और डर पसंद है तो अभी लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते एक नया खौफ आपका इंतजार करता है।